हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार की 2024 बजट घोषणा में एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत वात्सल्य पेंशन योजना की घोषणा की गई थी, जिसे अब 18 सितंबर 2024 से लागू कर दिया गया है। दोस्तों, इस योजना में बताया जा रहा है कि बच्चों को पेंशन दी जाएगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस योजना को विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से परिवार के बच्चे इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे, बच्चों की उम्र कितनी होनी चाहिए, क्या क्या दस्तावेज उन्हें देने होंगे, मिनिमम कितने रुपए जमा करवाने होंगे और पेंशन कैसे मिलेगी, 18 वर्ष के बाद में एनपीएस खाते का क्या होगा और सबसे बड़ी बात, एनपीएस स्कीम के अंतर्गत कितना प्रतिशत रिटर्न मिलने वाला है। दोस्तों, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अंत तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री है भारत सरकार की, इन्होंने बजट घोषणा में एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य स्कीम की घोषणा की थी और उन्होंने बताया था कि अब बच्चों को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। जो 0 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चे, उनके अभिभावक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत बच्चों की आर्थिक स्थिति को पहले से ही मजबूत कर दिया जाएगा। जो माता पिता अपने बच्चों को गिफ्ट के रूप में कुछ ना कुछ दिया करते हैं, तो यह गिफ्ट उनके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। दोस्तों, 18 सितंबर 2024 से इस योजना को सक्रिय रूप से लागू कर दिया गया है और इस योजना के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, मिनिमम इस योजना में 1000 रुपये आप जमा करवा सकते हैं। दोस्तों, यदि योजना में पात्रता की बात करें तो आयु सीमा में नाबालिग बच्चे जिनकी उम्र 0 से 18 वर्ष तक है, उन सभी बच्चों का आप इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। साथ ही अभिभावक या माता पिता की भागीदारी इस योजना में प्रथम रहेगी। माता पिता या कानूनी अभिभावक अपने बच्चों को, अपने नाबालिग बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य अकाउंट खोल सकते हैं और उसका प्रबंधन कर सकते हैं। दोस्तों, ये योजना भारतीय नागरिकों पर लागू होगी और हाँ, आपको बता दें, जैसे ही बच्चे की उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी तो ये खाता उन बच्चों के अधिकार में चला जाएगा। अब दोस्तों, जानते हैं इस योजना में औसतन रिटर्न कितना मिलने वाला है। दोस्तों, इस योजना के तहत औसतन रिटर्न 14% रहेगा। यदि उदाहरण के लिए मान लीजिए, यदि आप 3 साल के बच्चे के लिए आप हर महीने 15,000 रुपये का निवेश कर रहे हैं, तो 18 वर्ष आयु होने तक उन्हें 15 साल तक आपको निवेश करना होगा। और इसी के साथ यदि 14% वार्षिक रिटर्न मिलता है तो 15 साल के बाद ये राशि करीब 92 लाख रुपए की सेविंग बच्चों के खाते में जमा हो जाएगी। अब दोस्तों, जानते हैं इस योजना में आपको महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या देने होंगे। दोस्तों, दस्तावेज के लिए अभिभावक का पहचान पत्र में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक दस्तावेज दे सकते हैं। पता प्रमाण पत्र के लिए आप कोई भी वर्तमान पता पुष्टि के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग कर सकते हैं। नाबालिग के लिए आयु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, वरना बच्चों के जो आधार कार्ड बन चुके हैं आप वो भी इसमें उपयोग कर सकते हैं। नाबालिग के लिए पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोटो, ये आपको दस्तावेज चाहिए होंगे। इसी के साथ ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इसे कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, चलिए अब हम इसे ऑनलाइन देखते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं एनपीएस के ऑफिशियल पोर्टल पर, जहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन यानी कि अपने बच्चों का वात्सल्य योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते। इसके लिए दोस्तों आप enps.nsdl.com पर विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। दोस्तों, जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आ जाते हैं तो आपको मेन्यू बार में दिखाई दे रहा है, आपको ड्रॉप डाउन में देखना है एनपीएस वात्सल्य माइनर रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप सीधे ही रजिस्ट्रेशन सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको यानी 18 वर्ष की कम आयु के बच्चों के लिए आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप आधार कार्ड या डिजी लॉकर आदि कई प्रकार के मल्टीपल आप रजिस्ट्रेशन ऑप्शंस को उपयोग कर सकते हैं। और जो भारतीय मूल रूप से भारतीय निवासी है वो भी इस योजना में आवेदन कर सकेंगे।
दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसे आप सी डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे तो आधार कार्ड के साथ साथ आप वर्चुअल आईडी का उपयोग कर सकते हैं, आधार, ऑफलाइन XML का उपयोग कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस का, पैन कार्ड और पैन यूजिंग KYC डिटेल्स का भी आप देख सकते हैं, CKYC का। अब इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ की आपको ज़रूरत होगी, गार्जियन सिग्नेचर, स्कैंड कॉपी पासपोर्ट साइज़ की एप्लीकेबल। अगर आप NRI हैं तो आप पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी भी इसमें लगा सकते हैं। अब यदि आप भारत के हैं बट फॉरेन में रहते हैं तो स्कैंड कॉपी फॉर फॉरेन एड्रेस प्रूफ और स्कैंड कॉपी फॉर बैंक प्रूफ। दोस्तों ये NRI के लिए है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है रजिस्टर नाउ, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो गार्जियन डिटेल टू बी प्रोवाइडेड। दोस्तों यहाँ पर गार्जियन की डिटेल, माता पिता की डिटेल आपको दर्ज करनी है, जिनमें डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। चलिए हम इसे भर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हमने गार्जियन डिटेल फिल की तो हमारे पास एक नया इंटरफेस आ गया है। अब हमें यहाँ पर एक वेरिफिकेशन यानी सत्यापन के लिए हमें कोई ना एक डॉक्यूमेंट्स को लिंक करना है, OTP सत्यापन करना है। तो हम डिजी लॉकर के माध्यम से यदि हमारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड है डिजी लॉकर पे तो उसका ऑप्शन चुन कर भी हम अपने यहाँ से डिजी लॉकर को देख सकते हैं। बट हम आधार से देखना चाहते हैं तो आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करके आप आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करके अपना OTP जनरेट कर सकते हैं और इसे सत्यापन कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल कर देते हैं तो आई हैव रीड एंड टर्म्स एक्सेप्टेड द टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको पहले टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ना होगा, उसी के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली राइट का निशान हो जाएगा। अब जनरेट OTP पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही जनरेट OTP पर क्लिक करते हैं तो आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा, वो OTP हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। तो दोस्तों हमने जैसे ही आधार से OTP वेरिफिकेशन किया तो हमारे पास मोबाइल पर भी OTP आएगा और जो हमने ईमेल आईडी दर्ज की है उस पर भी OTP आएगा, वो हमें दोनों यहाँ पर दर्ज करने होंगे। तो दोस्तों जैसे ही हमने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर दर्ज OTP को दर्ज करने के बाद हमारे पास ACK ID जनरेट हो जाती है। दोस्तों इसी से हम आगे अब कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया तो हमारे सामने यहाँ पर गार्जियन की आधार कार्ड से जुड़ी डिटेल आ गई है। अब हमें माइनर डिटेल यहाँ पर भरनी है, जिस बच्चे का हमें अब रजिस्ट्रेशन करना है वो हम यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बच्चे का नाम दर्ज कर दीजिए, मिडिल नेम नाम दर्ज कर दीजिए और लास्ट नेम दर्ज कर दीजिए और मेल फीमेल आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। माइनर नेशनलिटी यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर इंडिया है तो इंडिया से ही अपने को करना है और डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आप ले लीजिए, जैसे आप कौन सा प्रूफ यहाँ पर सबमिट करना चाहते हैं, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट आप डाल सकते हैं, पासपोर्ट डाल सकते हैं, बच्चों का पैन कार्ड हो तो वो डाल सकते हैं या फिर स्कूल का सर्टिफिकेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको उस फाइल को अपलोड करना होगा इसी के साथ। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पहले इसमें पूरी डिटेल दर्ज कर लीजिए। उसके बाद में आपको गार्जियन डिटेल में सिटीजन ऑफ इंडिया या NRI, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो हम इसे रहने देते हैं। और यहाँ पर आप रिलेशनशिप विथ माइनर यानी पिता है, माता है या फिर लीगल गार्जियन है, जो भी आप यहाँ पे हैं इसको सिलेक्ट करके आप कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं और आसानी से उन्हें भी NPS नेशनल वात्सल्य पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार की बेहतरीन एवं नई योजना के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।